तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है आपका जीओसी चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर, उसका एक टॉपिक है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ये एक क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ये इसे बोलते हैं न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टाइप का चीज़। न्यूट्रल वाले में अगर आप देखोगे इसमें कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। तो आपको पता होगा ये चीज़, आप अगर पढ़े होंगे ये चीज़ आपको आइडिया होगा कि न्यूट्रल बेंजीन जो होता है, न्यूट्रल बेंजीन, उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। कोई भी न्यूट्रल बेंजीन अगर आप देखोगे उसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। एक इस तरह का होता है सिंपल, जिसमें डबल बॉन्ड्स ऐसे होंगे, और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होगा वो इस टाइप का, जब डबल बॉन्ड शिफ्टेड होंगे। और ये दोनों डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही क्यों? ऐसे अगर आप देखोगे तो दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम दिखेगा, बट ये दोनों डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेजोनेंस में एक कंडीशन होता है। रेजोनेंस का कंडीशन में ये होता है कि जो एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड रहेंगे, एटम्स चेंज नहीं होने चाहिए। तो अगर आप एटम्स को फिक्स करते हो तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो सेम इसमें भी वही होने वाला है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप देखोगे तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखिएगा तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों हो जाएगा अलग अलग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 4 बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। अगर आप इसको बाय मेथड आप इसको लिख के पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करके सॉल्व करिएगा तो आपको बहुत लेंदी जाने वाला है, इसका बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। बट इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस करके आप अगर आप देखोगे तो तुरंत आपको दिख जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे अभी आपको बताया मैं कि ये है आपका बेंजीन, बेंजीन है। इसी तरह से अगर आप 2 बेंजीन को अटैच कर दो, ठीक है, 2 बेंजीन अगर अटैच्ड हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन। ये स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे। इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रल बेंजीन का 2 होता है, नैप्थलीन का 3 होता है, एंथ्रासीन का 4 होता है, फिनेंथ्रासीन का 5 होता है। ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखोगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, इसका सिंपल हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि इसी को चेंज करेंगे। बेसिकली ये जो राइट साइड वाला जो रिंग है उसको वैसे ही रहने देना है, लेफ्ट साइड वाले रिंग का जो बॉन्ड्स है उसे चेंज करना है। बॉन्ड्स चेंज करके ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, और ये इसमें आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक और आएगा आपका इस टाइप का, कि इसके बॉन्ड को चेंज करते हैं। तो एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये ऐसा और ये ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताया था कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होता है। तो अगर 2 बेंजीन होगा, 2 बेंजीन जैसे नैप्थलीन हो गया, ये नैप्थलीन है आपका, 2 बेंजीन है तो 2 बेंजीन का होना कितना चाहिए था? 4 होने चाहिए थे इसके, 4 टोटल। बट इसमें क्या होगा कि एक जो स्ट्रक्चर होगा वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, एक जो स्ट्रक्चर होगा वो दोनों में कॉमन होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका आएगा 3, 4 इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आने वाला है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसका ही यूज है इस वाले में। अगर आप इसे देखोगे तो आप इस साइड से देखो तो एक नैप्थलीन स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, और अगर इस साइड से देखिएगा तो दूसरा नैप्थलीन स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अगर आप इसको बनाना है ऐसे पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आप सिंपल ऐसे समझो कि ये है आपका 3, इसका 3 होता है, और इसका भी आपको पता है 3 होता है। तो अगर आप देखोगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का, तो इसका अगर आप 3 लिए, ठीक है ना, इसका 3 होता है, तो इस 3 में अगर हम रखते हैं इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसा इस स्ट्रक्चर का 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ऐसे बना दिए, ठीक है। तो अगर आप इस फर्स्ट वाले को देखोगे, इस फर्स्ट वाले का, इस लेफ्ट साइड वाले का जब फर्स्ट वाला देखिएगा तो उस टाइम राइट साइड वाले का आपको 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल आपको दिखेगा। ये समझ में आ रहा है आपको
कि अगर आप लेफ्ट साइड वाले को देखोगे, लेफ्ट साइड वाले का फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो राइट साइड वाले का उस केस में इसको फिक्स करके इसका हम 3 अलग अलग बना सकते हैं, वो तीनों डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट होंगे। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखोगे तो अगेन सेकंड वाले में भी आपको 3 दिखेंगे, नेक्स्ट लास्ट वाले में भी आपको 3 दिखेंगे, तो 3 यहां भी हो जाएगा और 3 यहां भी हो जाएगा। तो अगर ऐसे आप देखोगे तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिला आपको, 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, तो इसका नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा, 9। तो ये था ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो सिंपल, अगर आप इसे बनाने जाओगे पूरा तो बहुत 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप सिंपल डायरेक्टली आप इसे एनालाइज करोगे थोड़ा कि एक नैप्थलीन स्ट्रक्चर 2 है, तो नैप्थलीन का आपको ऑलरेडी पता है कि 3 और 3 होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 होगा। ठीक है।